नेटो अभी तक ऑफिशियली वॉर में नहीं आया है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्या नेटो कमजोर पड़ गया है या ये सोचा समझा कोई स्ट्रेटेजिक कैलकुलेटेड मूव है नेटो के द्वारा? असली में इसमें जियोपॉलिटिक्स क्या है उसको समझते हैं। देखो, नेटो एक इमोशनल अलायंस नहीं है, ये लीगल और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के हिसाब से चलता है और यहीं से गेम इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आर्टिकल 1 नेटो का ये कहता है कि नेटो मेंबर कंट्रीज को पीसफुली जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना है यूजिंग डिप्लोमेसी। मतलब अगर यूएसए खुद यूनिलैटरली अग्रेसिव एक्शन ले रहा है ईरान में, तो ऑटोमेटिकली नेटो कंट्रीज यूएसए के साथ नहीं आ सकती है। यानी कि ये आर्टिकल 1 नेटो को एक वॉर मशीन नहीं बट एक कंट्रोल्ड अलायंस बनाता है। अब सबसे बड़ा मिथ आर्टिकल 5, जिसको हम जानते हैं वन फॉर ऑल फॉर वन की बात, जो कलेक्टिव डिफेंस की बात आती है, वो आर्टिकल 5 में इंश्राइंड है। लेकिन आर्टिकल 5 एक डिफेंसिव क्लॉज है। 9/11 के बाद आर्टिकल 5 को इन्वोक किया था, पहली बार आर्टिकल 5 को इन्वोक 9/11 के बाद ही किया था रादर। लेकिन उस वक्त भी अमेरिका के साथ ऑटोमेटिकली सारी कंट्रीज नहीं जुड़ी थी इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। उस वक्त अमेरिका ने एक कोलिशन ऑफ विलिंग का अलायंस बनाया था, यानी कि जो आना चाहता है आए, जो नहीं आना चाहता वो ना आए। और इस वक्त ईरान वॉर में भी अमेरिका कुछ सिमिलर पैटर्न दोहराने की कोशिश कर रहा है। एंड थर्डली, सबसे अंडररेटेड फैक्टर आता है ज्योग्राफी का, बिकॉज आर्टिकल 6 नेटो का क्लियरली डिफाइन करता है कि नेटो के मिलिट्री ऑपरेशंस कौन से रीजन तक सीमित है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, टर्की एंड नॉर्थ अटलांटिक। लेकिन ईरान इन ज्योग्राफिकल रीजन से कहीं दूर आता है। सो यानी कि नेटो कह सकता है कि भैया इस कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं आना चाहते हैं, बिकॉज लीगली और टेक्निकली ये जो एरिया है वो उस डिफाइंड जोन में नहीं आता जो कि आर्टिकल 6 के अंडर एनश्राइंड है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? नेटो ऑफिशियली वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आर्टिकल 5 अभी इन्वोक नहीं हुआ, लेकिन नेटो इनडायरेक्ट सपोर्ट फुल स्विंग में दे रहा है अमेरिका को। और वो कैसे? यूके ने यूएसए को अपने साइप्रस के बेसिस दे दिए हैं एक्सेस करने के लिए। फ्रांस और ग्रीस नेवल डिप्लॉयमेंट्स में मदद कर रहे हैं अमेरिका की। नेटो फोर्सेस ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये क्या है? ये है वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर। सो इसीलिए नेटो ने डेलिबरेट डिस्टेंस बनाया हुआ है, बिकॉज उसके आने से, डायरेक्ट आने से ये वॉर ईरान का और एस्केलेट होगा। मे बी रशिया और चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स जो ऑयल रूट्स हैं विज़-अ-वी द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस पे और इंपैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज ईरान और ज्यादा इरिटेट होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना अग्रेसिव स्टैंस दिखा सकता है। सो नेटो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, व्हिच इज अनऑफिशियल सपोर्ट एंड ऑफिशियल न्यूट्रलिटी। और ये कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा एक जो फ्रैक्चर है विद इन द ट्रांस अटलांटिक अलायंस वो भी दिखा रहा है, जहां पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। फॉर एग्जांपल, जर्मनी ने बोला दैट दिस इज नॉट आवर वॉर, यूरोपियन यूनियन ने कहा दैट डिप्लोमेसी इज द नीड ऑफ द आवर। और याद रहे, फ्यूचर वॉर्स भी ऐसे होंगी, क्लियर लाइंस में नहीं होंगी और सब कुछ ग्रे स्केल में ही दिखाई देगा, या शायद नहीं भी दिखाई देगा। लेकिन आप बने रहें स्लीपी क्लासेस के साथ।